हुआ, परमार गुल्ली पहलवान खड़े हुए हमारे जैसे, समझ गए। इन जैसे पहलवान अगर यहाँ पर आएंगे तो हमारा देश का विकास होगा। ये कम से कम इधर बात हम जाके बैठेंगे, इनकी लोग सुनेंगे तो पूरे बिशनपुर के अंदर रोड पर पानी भर गया। ऐसे समझो क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। रोड बनना है, महीना भर में टूट रहे हैं, तो क्या काम हो रहा है। सभी जाने तो क्या विकास को तो ढूंढ रहे हैं, पूरे 5 साल ढूंढते हुए हो गया विकास को। 5 साल दंगल बनी रही नगर पालिका, कोई काम नहीं। नगर पालिका वाले वो परेशान करते हैं। हाँ, माल उठा ले आते हैं, कभी 1000, कभी 2000, कभी 1500, ऐसे करके दुकान से नगर पालिका से उठा के लाते हैं। हर बार जुर्माना करते हैं, सामान रख दियो तो जुर्माना। नगर पालिका लूटे पड़ी है, नगर पालिका देता कि वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे कौन वोट दे रहा है उसको। धुआंधार हमारे यहाँ गुल्लू पहलवान है, क्षेत्र में नहीं है उसकी टक्कर का नेता आज भी, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं समझता है। वो जहाँ पे चाहे उस पर चाले फाड़ दे इंसान के, है हर अधिकारी के। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ अली मंसारी। जैसा कि बीसलपुर का जो नगर निकाय का चुनाव है वो नज़दीक आ चुका है, ऐसे में जो दावेदार हैं और इस बार बीसलपुर की जनता से हम जानेंगे कि बीसलपुर में जो यहाँ पर डॉक्टर नूर अहमद अंसारी जी रह चुके हैं 5 साल उनके कार्यकाल में, आखिर कितना विकास हुआ है बीसलपुर में। और हमारे साथ में जनता भी है, उनसे जानेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? सगीर सगीर सगीर। तो इस बार किसको ज़्यादा वोट करेंगे? अब मैं क्या बताऊँ यार, कैसे करूँगा। विकास कुछ है ही नहीं। नूर अहमद भी और जो विधायक है वो भी बेकार है। जो विधायक है भाजपा का वो भी बेकार है। हाँ, नूर अहमद वो भी बेकार है। और जो अधिकारी हैं वो तो समझो उनका कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, बेलगाम है। हाँ, तो जब बेलगाम विधायक है तो इसके मतलब अधिकारी भी बेलगाम है सब। तो क्या रिपीट करोगे या फिर कोई दूसरा जाए नया, मतलब वो होगी? नया चुना जाएगा। नया चुनेंगे? हाँ, अच्छा। नगर अध्यक्ष जो है वो नया चुना जाएगा। नया? हाँ, और जो मेंबर हैं वो भी नए चुने जाएंगे। नए चुने आएंगे? हाँ, तो मोदी ने आवास दिए, समझे, और मेंबरों ने रुपया खींचा उनसे। 30,000 रुपये लिए। एक आवास पे 30,000 लिए। अब जब वोट दिया है, अब वो खड़े होंगे तो उसका नाम क्या, 30,000 ये वापस करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, वापस करें तो वोट लें, ना तो कोई अधिकार नहीं है उनका। हाँ, अब तो बोल दो किन मुद्दों को लेकर आप जहाँ वोट करेंगे? हम, अरे मुद्दे यही हैं, विकास नहीं हुआ। विकास होता तो सभी जनता, पूरी जनता ही वोट देती। हाँ, अब विकास ही नहीं है तो वोट कहाँ से देगा, है ना। ये आपका नाम क्या है? हमारा नाम आसिम हुसैन। आसिम भाई, अगर बीसलपुर में अगर देखा जाए जो चेयरमैन जी रह चुके हैं 5 साल में, उनके पीछे जो कार्यकाल है, कितना विकास हुआ बीसलपुर में? विकास तो कुछ ना हुआ, वो काम हमारा चल ही ना रहा, अधिकारी काम ही ना होने दे रहा है। काम ही नहीं दे रहे। इससे आपको कोई आवास वगैरह मिला क्या? हाँ, कुछ ना मिला भैया। बाकी सरकारी जो मतलब योजनाएं आती हैं वो आपको मतलब मिल पाई क्या? हाँ, हमें तो कुछ ना मिला भैया आज तक। तो इस बार किसको ज़्यादा मतलब बुलाएंगे चेयरमैन? जो विकास करेगा उसे ही लाएंगे। हाँ, भैया गुल्लू पहलवान का ज़्यादा रुझान चल रहा है इस समय। अच्छा। हाँ, गुल्लू पहलवान जी। हाँ, गुल्लू पहलवान ज़्यादा रुझान चल रहा है, बढ़िया चल रहा है गुल्लू पहलवान का मामला। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ भाई, इस बार किसको आप अब समझी ना किसे दें किसे ना दें, कोई तो अपना है ही ना। मतलब किन मुद्दों को लेकर आप जहाँ चुनेंगे? हाँ, क्या आपकी मतलब जहाँ उम्मीदें हैं कि हमारी मतलब पूरी हो जाएंगी? अच्छा, उम्मीद तो कुछ है ही ना, बस अपने काम पर लगे हैं। वोट जिसे जो मांगा है उसे दे दें, चक्कर में पड़े ना है। क्या आपके जो नूर अहमद रह चुके हैं 5 साल, कितना है मतलब विकास करा? अरे उसने तो कुछ ना करा, वो तो चोर आदमी जिंदा। उसने ऐसा मान लो जैसे जीता, बस उनने तुरंत अपने घर में गेट लगाया बंद, कुछ 1% कुछ ना करा। क्या वो देखने के लिए आते हैं? ना कुछ नहीं, ना कुछ भी नहीं देखने आते हैं। गली मोहल्ले में अगर कोई ख़त्म हो जाए ना तो उसकी मिट्टी में तक नहीं आते वो, ऐसे मान लो। इतने बुरे हालात हैं उनके। और इस बार तो उनका ना चांस है, वो जीत ही नहीं सकते। कोई है उनका चांस? अगर बगल वाली घर में कोई मिट्टी हो गई है तो वो वहाँ आते नहीं हैं बस। हाँ, ऐसे समझ लो, ऐसे हालात हैं। उधरी में रहता भी उन्हीं वाले पोल खंबे लगे हैं क्या? हाँ, हमारी बाकी तो लगे हैं, बाकी हमारी जो गली है उसमें है ही नहीं। उसमें मतलब लगभग 200 मीटर तार लेके जाओ तब जाके खंबे से लगाओ, जाके खंबा ही नहीं आया। तो इस बार चर्चा चल रही है कि जो हमारे खंबे लगाएगा उसको वोट देंगे। ठीक है, तो सदीक मेंबर आए थे, मुन्ना आए थे, और भी पप्पू मेंबर, सारे लोग आए। तो जो हमारे गली में खंबे लगवा देगा वोट उसे दे देते हैं हम लोग।
हमारे साथ में रागी भाई हैं, उनसे जानेंगे जो बीसलपुर में 5 साल रह चुके हैं। डॉक्टर नूर अहमद अंसारी जी, उनके पीछे का कार्यकाल देखा जाए तो कितना विकास हुआ है। ये रागी भाई, कितना विकास हुआ बीसलपुर में अगर देखा जाए? विकास के बारे में तो सभी जाने हैं, विकास को तो ढूंढ रहे हैं। पूरे 5 साल ढूंढते हुए हो गया विकास को। 5 साल दंगल बनी रही नगर पालिका, अखाड़ा, रोज़ जंग हो रही है। अरे ऐसे चेयरमैन से क्या फ़ायदा है यार, जिसकी अपनी कोई अहमियत ना हो, कोई अहमियत ना हो। उसने कितने वादे किए थे 5 साल पहले। अभी वो एक बहाना रख देता कि विधायक नहीं करने दे रहा, वर्मा नहीं करने दे रहा है। वर्मा नहीं करने दे रहा है, मत लड़ो चुनाव, किसी दूसरे को आने दो। अरे दूसरे के लिए रास्ता खाली करो भाई। तुम्हें यही है ना कि वर्मा जी, विधायक जी नहीं करने दे रहे हैं। अगर वो नहीं करने दे रहा है और तुमसे हो नहीं रहा तो तुम ऐसा है, सीट छोड़ो, रास्ता छोड़ो, किसी नए को आने दो, वो करेगा काम। तो काम, अच्छा काम, आप हम ये इतने लोग हैं, इनसे पूछो कितना काम हुआ, बताओ भैया कितना काम हुआ नूर अहमद के दौर में? कोई भी काम नहीं। नगर पालिका वाले वो परेशान करते हैं। हाँ, माल उठा ले आते हैं, कभी 1000, कभी 2000, कभी 1500, ऐसे करके दुकान से नगर पालिका से उठा के लाते हैं। हर बार जुर्माना करते हैं। सामान रख दियो तो जुर्माना। नगर पालिका लूटे पड़ी है, नगर पालिका में लूट मची हुई है। चेयरमैन तो चेयरमैन नहीं गया, यहाँ का आम आदमी भी परेशान है। तो किसको जा चुनेंगे आप? अब अगली बार देखेंगे भाई हमारे बेटे जी। रागी भाई, तो किसको लाएंगे? अब हम अभी कोई फैसला नहीं किया है, अभी देखना है, अभी टाइम भी है, अभी 2-3 महीने, अभी कोई डिक्लेयर तो हुआ नहीं है। अब आने वाला टाइम बताएगा। जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो बढ़िया होगा, जिसे लगेगा जो हम काम करने में सक्षम है, बेहतर है, उसे हम चुनेंगे। अभी हम कैसे कह दें? अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, कौन लड़ रहा कौन नहीं लड़ रहा, कुछ सही बात पता ही नहीं चल रही है। और जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो आप तक मतलब जा मिल पाती हैं? सरकारी योजना के बारे में बताओ, कोई योजना नहीं बताओ। सब बेकार की योजना है। कोई भी योजना नहीं मिली आज तक। आवास हमें तो मिला नहीं आज तक, नहीं मिला ना। और नहीं, जिन्हें मिला है उन्हें कितने मिले? जिन्हें मिला है तो उनका पैसे नहीं आया अभी तक। अपना पैसे भी नहीं आए। जिन्हें मिला है 50,000 आने के बाद में उनके अभी तक पैसे टूटे पड़े बेचारे, पन्नियों में डाल के रह रहे हैं, मगर पानी में डूबे हुए हैं। सरकार को कुछ ही दिख ही नहीं रहा है। 50,000 दे दिए, बस घर तोड़वा दिए। परेशान आदमी है, 50,000 में थोड़ी होगा फायदा। पूरी संपत्ति उन्हें तोड़ के आपके 50,000 से लेके क्या करेगा? कोई गरीब को आवास नहीं मिला। हमारे मोहल्ले में आवास घर देख लो, 5 घर हैं, बेचारों को आज तक आवास ही नहीं मिले। हाँ, उनकी दीवारें गिर गई, बेचारे परेशान हैं वो। अगर आपकी कुछ समस्या होती है, आप जाते हैं डॉक्टर नूर अहमद अंसारी जी के पास, तो क्या वो समस्या का मतलब जहाँ निस्तार होना पता है? जब उनके पास जाओ तो उनके ऐसे ऐसे हाथ करने लगते हैं, तो उनसे काम ही कहाँ होगा? नहीं है उसका कोई काम ही नहीं है। जब कोई जाओ तो उनके हाथ ऐसे ऐसे होने लगाए। वो कहती उनसे, वो कहती यो करने नहीं देती, यो हमारा परेशान कर रही है, सबसे मेन ज़्यादा वो यो पर रख देते हैं, तो क्या फ़ायदा उससे? ये आपका नाम क्या है? शाहिद रजा। इस बार किसको जा चुनेंगे आप? अरे ईमानदार नेता की वैल्यू कहाँ है यहाँ पे? कौन वोट दे रहा है उसको? कोई ईमानदार धुआंधार हमारे यहाँ गुल्लू पहलवान है, क्षेत्र में नहीं है उसकी टक्कर का नेता आज भी, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं समझता है। वो जहाँ पे चाहे उन पे जाले फाड़ दे इंसान के, हैं हर अधिकारी के, लेकिन क्या अच्छे और ईमानदार नेता की कोई वैल्यू नहीं है। इसके आगे मैं बोलने नहीं चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कोई अधिकार नहीं है। मेंबरों ने 50-50 हज़ार रुपये लिए, 30-30 हज़ार जो आवासों पे, अब वो वापस करेंगे, उन्हें वापस करना चाहिए। जब वोट लिए थे हाँ, तो हमें वापस पैसे नहीं दिए या पैसे दिए हैं? वैसे उन्हें अधिकार नहीं है, मेंबरी पे खड़ा होने का भी अधिकार नहीं है। जब मेंबर ही लड़ा था तो मेंबर से हमने पैसे लिए थे वोट डालने के? नहीं लिए ना, तो फिर काहे के पैसे? उस्मान नाम है हमारा। आपका बहुत नाम जहाँ फेमस चलता है बीसलपुर में। हाँ, फेमस है। तो इस बार किसको लाएंगे आप चेयरमैन के पद पे? तो कोई चेयरमैन के पद पे ऐसे आदमी लाया जाएगा जो हमारे कस्बे का विकास कर सके। इससे पहले चेयरमैन आए, बनाया, सब ने देखा, मगर हमने एक बात देखी है, जो शफी खां चेयरमैन थे तो उस समय की बात हम कर रहे हैं जब ये नाली से कूड़ा निकला करता था। ये कूड़ा निकलता, आज भी निकलता है नाली कचरा, और दुकानों को आगे लाके वो डाल देते हैं। डालने के बाद में फिर वो उसको उठा के ले जाते हैं, तो वो ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है, उसको कोई धोने वाला नहीं है। मगर शफी खां के टाइम में उस समय बेग बिस्ती आया करता था, बिस्तर में बोलते उनको, मशक लेके पानी लेके, तो मशक से पानी लेके वो सड़क को धोया करते थे। वो धुलाई का काम अभी तक किसी ने नहीं किया।
किसी ने किया? रोड गंदा है, हर दुकान वाला अपने आप धोता है, उसके आगे कूड़ा पड़ा हुआ है तो वो अपने आप धोता है, पानी डालता है, साफ करता है। ये काम स्पीकर के टाइम हुआ करता था, उसके बाद किसी चेयरमैन ने ये काम नहीं किया, ठीक है। मगर अब जो है, अब ऐसे ही कोई आगा आदमी, ऐसे ही बढ़िया आदमी जो हमारे नया आया है, जैसे युवा कर्मठ गुल्ली पहलवान खड़े हुए हैं हमारे जैसे, समझ गए। इन जैसे पहलवान अगर यहाँ पर आएंगे तो हमारे देश में विकास होगा। ये कम से कम नगर पालिका में जाके बैठेंगे, इनकी लोग सुनेंगे तो, इनकी लोग बात भी मानेंगे। तो हमें ऐसे आदमी चाहिए जो ईमानदार हो। कई कुश्तियाँ पछा चुके हैं, पहलवान तो वैसे भी हैं। अब इस प्रत्याशी हैं, वो उनके सामने बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, उनके बाद दाम ऐसे हैं, उन्हें पछाड़ेंगे इंशाल्लाह। और क्या, तो पहलवान अपने जिंदाबाद। ये हमारे उस्मान और क्या, कि बीसलपुर में जहाँ लाइटें लगी हैं, लाइट लगी क्या? कौन सी लाइटें लगी हैं? बिजली के पोल वाली, बिजली की पुल वाली, बिजली के पोल, खंबे तो खंबे तो लगी लगवाई थी। लाइटें लगी हुई हैं, ये तो लगी हुई है, ये सरकार का काम है, सरकार कर रही है अपना काम, समझ गए। मगर इसके बारे में क्या कहना है? जो काम और यहाँ रोडों के ऊपर पानी, रोडों के ऊपर इतना भर जाता है। ये नहीं, अभी बारिश हुई थी तो पूरे बिशलपुर के अंदर रोडों पर पानी भर गया, ऐसे समझो। तो क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है? रोड बनना है, महीना भर में टूट रहे हैं, तो क्या काम हो रहा है? कम से कम ऐसा पक्का काम हो, कम से कम रोड बने, 20 साल तो कम से कम चले यार आदमी। मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, अगर देखा जाए बीसलपुर में जो चेयरमैन रह चुके हैं डॉक्टर नूर अहमद अंसारी जी, उनके पीछे के 5 साल जो कार्यकाल अगर देखा जाए तो बीसलपुर में नगर में कितना विकास हुआ है, क्या सरकारी योजनाएं आप तक मिल पाई हैं क्या? हाँ, विकास हुआ है, ठीक है। और हमारे मोहल्ले में मतलब जो गली वगैरह हैं वो भी सही है इस समय, और कोई भी टूटी फूटी नहीं है, सारी बनवा दी गई लगभग। हाँ, और कार्यकाल बढ़िया रहा है उनका, ठीक है। तो किसको आप ज़्यादा वोट करेंगे? अब तो मान लो उनका भी कार्य देख लिया है हमने, अब और भी खड़े हो रहे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा, फिर सोच समझ के ही वोट देंगे अपना, ठीक है। तो किन मुद्दों को लेकर आप ज़्यादा वोट करेंगे? वोट क्या चाहिए है, हमें तो विकास ही चाहिए, और क्या चाहिए ज़्यादा, विकास को बस और क्या। और देखते रहिए भारत न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ अली अंसारी, ग्राउंड रिपोर्ट बीसलपुर से।